हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज़ तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास 12th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है संतत्य तथा अवकलनीयता, इसकी हम 5.5 प्रश्नावली स्टार्ट किए हुए हैं और उसमें से हमने 6 क्वेश्चन लगा लिया है। आज हम 7वें क्वेश्चन पर आए हैं जिसको हम लगाने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके हम इस क्वेश्चन को जल्दी से लगाइए और फिर मेरे सोल्यूशन को देखिए। ठीक है, तो मैं हर वीडियो में यही बताता हूँ कि पहले आप क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखिए। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपने लगा लिया होगा। ठीक है, अब आप मिला लीजिए, लगाए हो तो। नहीं आ रहा तो फिर देखिए कैसे लगाना है। तो आपको पता ही है कि ये वाली जो प्रश्नावली हमारी अवकलन की है, तो इसको अवकलन करना है। ठीक है, तो हमने एक स्पेशल तरीके से बताया था आपको कैसे अवकलन करना है। पहले इसको मानेंगे कि ये y के इक्वल है। ठीक है, ऐसे मान लेंगे। तो ऐसे माना y बराबर इसको और इसको y के इक्वल मान लेंगे। ये क्या है? log x की पावर x है, प्लस ये क्या है? x की पावर log x। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से माना लिखेंगे। अब कि ये क्या है? माना y बराबर इसको, क्योंकि बहुत बड़े बड़े फंक्शन है इसलिए मैं अलग अलग डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसको अलग कर लेंगे, इसको अलग कर लेंगे, डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो इसको मैं u कह दे रहा हूँ, प्लस इसको मैं v कह दे रहा हूँ। तो इससे हुआ क्या कि मुझे u का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा और v का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। अगर हम u का डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं तो हमें इसका मिल जाएगा डिफ्रेंशिएशन, v का डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं तो हमें इसका डिफ्रेंशिएशन मिल जाएगा। तो इस हिसाब से हम इस समीकरण को एक बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका अवकलन करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होएगा? dy बटे में dx हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा du बटे dx हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा dv बटे dx हो जाएगा। इसको मैं समीकरण 2 दे रहा हूँ। हालांकि इसको नाम देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी दे दीजिएगा। तो यहाँ पे समीकरण 2। अब हमारा ये समीकरण 2 ही इसका आंसर है, लेकिन क्योंकि हमने माना है इसलिए इसको हटा के इसको लिखना पड़ेगा u की जगह पे। तो u की जगह पे इसको लिख के डिफरेंशिएशन अलग से कर लें और v की जगह पे इसको रख के डिफरेंशिएशन अलग से कर लें। तो आओ हम सबसे पहले du बटे dx निकालते हैं। तो हमारे पास जो u है, u क्या है भैया? तो यहाँ पे u जो है वो है ये है log x की होल पावर x, ये u की वैल्यू है। तो आइए हम du बटे dx कैलकुलेट करें। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? देखो, एक log पहले से है क्योंकि पावर ऊपर log की पावर में log x है, तो मैं इस x को नीचे लाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैंने log की प्रॉपर्टी बताई है। मैंने कहा है कि log की प्रॉपर्टी वाला 10 मिनट का वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो मेरे चैनल पर log की प्रॉपर्टी पर बेस्ड एक 10-5 मिनट का वीडियो है, उसको देख लीजिए, फिर इसको लगाइए सवाल को। बहुत ही बेहद आसान तरीके से आपको समझ में आएगा ये सब। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लघुगणक लेने पर, इसमें भी और इसमें भी, तो ये पावर नीचे आ जाएगी अपने आप। लॉग की प्रॉपर्टी होती है ना, पावर को नीचे बुला सकते हैं। दोनों पक्षों में लॉग लेने पर या लघु गणक लेने पर, तो होएगा क्या? यहाँ पे log u हो जाएगा। ये क्या होएगा? जब log लेंगे तो पावर नीचे आ जाएगी, तो ऐसे हो जाएगा log x log। देखो पहले फिर से, अच्छा इसको मैं फिर से एक लाइन और बढ़ा के कर देता हूँ, शॉर्ट में नहीं करता हूँ। log ले रहा हूँ, चलो इसमें log ले रहे हैं। किस में log ले रहे हैं? इसमें log x की पावर x, ये था, इसमें हमने log ले लिया। अब ये होएगा क्या? ये तो ऐसे log u ऐसे का ऐसा लिख दिया हमने, लेकिन log की प्रॉपर्टी कहते हैं कि log पावर को नीचे बुला सकता है। तो x log ये वाला और ये log x, ये ठीक है ना? अब समझ में आया? अब इसी को डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमें du बटे dx आ जाएगा। तो आइए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ साइड में यहाँ पे लिखेंगे, इसमें x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर
ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका देखो log के बगल में जो भी चीज़ें होती है वो बटे में आ जाती है। तो यहाँ पे जैसे ही अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा 1/u। अभी log का बचा, log का अवकलन हुआ है, u का नहीं हुआ, तो u का भी कर देंगे तो du/dx हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आएगा बहुत ही क्लियरली, क्योंकि हमने बहुत मेहनत से आपने पूरा वीडियो देखा हुआ है। मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो आ रहे हैं अभी हम पहुँचे हैं 5.5 पर, तो इतना छोटा सा डिफरेंशिएशन आपको आने लगा होगा। आप तो ऐसे कर देते होंगे ये छोटा छोटा डिफरेंशिएशन, क्योंकि आप 5.5 पर पहुँचे तो इसका मतलब ये है कि आपने पिछली सारी क्लासेज आपने अटेंड की है, तभी आप यहाँ पर पहुँचे हैं। अगर आपने पिछली क्लास अटेंड की है तो ये तो आपके लिए चुटकी का काम है। तो 1/u du/dx बराबर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो यहाँ पे ये x है और ये अलग फंक्शन, मतलब दो प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट वाला रूल लगा देंगे। क्या होता है, एक को रोक कर दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरे को रोक कर पहले का डिफरेंशिएशन, ऐसे करते हैं। तो x को रोक लेंगे, डिफरेंशिएशन d/dx करेंगे किसका, इसका log x का, प्लस अब log x को रोक लेंगे, x का डिफरेंशिएशन log x, इधर जगह नहीं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, log x को रोक लिया, प्लस डिफरेंशिएशन d/dx x का, क्योंकि x को रोका था हमने, देखिए यहाँ पे x को रोका था तो x का डिफरेंशिएशन। फिर अगले बार में इम्प्लाइज दैट क्या होएगा, 1/u du/dx, हमको यही चाहिए du/dx। अभी u को उधर भेजेंगे, लेकिन पहले उधर काम निपटा दे पूरा। x को रोका ही था, अच्छा इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा जरा मुझे बताना। देखो log, ये पहला log है, इस log के बगल में जितनी भी चीज़ें लिखी है वो सब बटे में आ जाती हैं जब डिफरेंशिएशन होता है। तो इस log के बगल में लिखा है log x, तो ये नीचे आ जाएगा, 1/log x हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने इस log का डिफरेंशिएशन किया है, इसके अंदर में जो था उसका बचा हुआ है, तो उसको अलग से लिख देंगे d/dx ऑफ log x। तो अगली बार जब डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो ये x नीचे आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, हाँ चलिए। प्लस इसको तो हमने रोका हुआ है, तो इसको रोका हुआ है तो इसको भैया log x ऐसे लिख देंगे। और x का तो 1 होता है, और तो x का 1 होता है, यहाँ पे प्लस कैसे आ गया, यहाँ पे इंटू होना चाहिए। ठीक है, अब इम्प्लाइज 1/u du/dx इज इक्वल्स टू x अपॉन log x। अच्छा, log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x आएगा, तो 1/x और उस x से ये x कट जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, देखिए 1/x, इसका डिफरेंशिएशन 1/x आएगा। ठीक है, प्लस log x, इसका डिफरेंशिएशन हो चुका है, अब इसको ऐसे उतार दो log x। ठीक है, अब इस वाले x से ये वाला x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास u को उधर भेज देंगे, तो यहाँ बचेगा du/dx बराबर, तो u उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो u इंटू ये सब 1/log x प्लस का log x। ठीक, क्लियर। u की वैल्यू कहाँ से, u को किसको माना था, u क्या है, u तो हमारा ये है, ये u है भैया, ये क्या है u, तो इसको हम u की जगह पे फिट करने वाले हैं। ठीक है, u की जगह पे फिट कर देते हैं, तो इम्प्लाइज दैट, तो du/dx इज इक्वल्स टू u log x की पावर x है, log x की पावर में x है, u की जगह पे फिट किया, मल्टीप्लाई भी साथ साथ करते चलते, लेकिन अभी हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप लोग थोड़ा सा समझ कम पाएंगे, हो सकता है समझ लेंगे, कुछ लोग को नहीं समझ आएगा, इसलिए मैं सारा कुछ कर रहा हूँ, एक स्टेप बढ़ा ही दे देंगे। log x प्लस log x। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जगह नहीं बच रही हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इसको कहीं से मिटाना पड़ेगा। आइए एक लाइन यहीं पे लिखने की कोशिश करते हैं, तो फिर अगली लाइन पे अगली बार du/dx बराबर, इसको अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इस पे करेंगे, तो जब इस पे करेंगे तो log x की पावर x है, इसमें जैसे डिवाइड करेंगे तो ये भी log x है, ये भी log x है, तो पावर कम हो जाएगी, तो उस हिसाब से एक पावर इसमें से कम होगी, पता है ना। देखो ये log x की पावर x है और नीचे भी log x है, तो log x में से एक log x एक तो घटेगा, क्योंकि डिवाइड में मतलब भाग में घातें घटती हैं, तो log x की पावर x में से एक घट जाएगा, इसमें से एक घट जाएगा, प्लस log x को गुणा करेंगे इसमें,
तो देखो जरा सा, log x की पावर x है और log x है, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या करेंगे, इसके बगल में ऐसे लिख उठेगा, ये ऐसे log x की पावर x की पावर x, फिर log x, ठीक है। हालांकि ये लाइन नहीं भी करेंगे, यहीं पे रख देंगे, ये वाला समीकरण नंबर, इसी को मैं समीकरण नंबर 3 कह दे रहा हूँ। इस वाली लाइन को मिटा ही दे रहे हैं, ठीक है, इस वाली लाइन को मैं क्या कर रहा हूँ, मिटा ही दे रहा हूँ। एक मिनट आंसर चेक कर ले, उसी हिसाब से काम करते हैं, ठीक है, जितना जो भी करना हो। तो हमारा जो आंसर आ रहा है उसमें, ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसको मिटा देना चाहिए हमको, इसको हमें मिटा देना चाहिए, ये वाली लाइन रहने देते हैं करने के लिए, ठीक है, यही इतना ही ठीक है, कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे। आइए अब समीकरण को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ये हमारा du बटे डी एक्स आ गया, जो कि हमें यहाँ पर पुट करना है, इस जगह पे du बटे डी एक्स को लिखना है, मतलब ये वाली चीज़ें यहाँ लिखनी है, एक चीज़ आ गया। अब dv बटे डी एक्स कैलकुलेट करने की बारी आई, तो इसको मैं नहीं मिटा रहा हूँ, बाकी सब कुछ मिटा दे रहा हूँ, यहाँ से पूरा यहाँ तक मिटा दे रहा हूँ। इसको रिजल्ट का काम है हमें समीकरण 3 का यहाँ पे लिखना है, इसलिए मैं इसको नहीं मिटा रहा हूँ, बाकी सबको मिटा दे रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से, ठीक, ले लिए होंगे। ये मिटाया हमने यहाँ से, और यहाँ से इसको मिटाया। हाँ भाई मिटा दे, ताकि आगे सवाल को बढ़ाया जाए। थोड़े से बड़े बड़े सवाल हैं, तो आप लोग इसको ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छे से शिद्दत से लगाइए। ये आगे बढ़ते हैं हम, ये क्या करना है आपकी में, अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, v की वैल्यू लिखता हूँ यहाँ पे। अब क्या करना है हमको, v बराबर, जो v है वो हमारा ये वाला है, x की पावर log x की पावर log x, ठीक है। तो फिर से इसमें लघु गुणक लेंगे, सेम वैसे ही जैसे उसमें किया था। लघु गुणक लेने पर दोनों पक्षों में, लघु गुणक लेने पर किसमें, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में। तो लघु गुणक लेंगे तो ये हो जाएगा log v बराबर, ये वाला जो होगा वो हो जाएगा log, देखिए इस बार मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्या कि log लिखते ही इसकी जो पावर है वो नीचे आ जाएगी, तो ऐसे हो जाएगा, ये log x पावर नीचे आ जाएगी और ये बचेगा log x में। क्या समझे, समझ आया बात, नहीं समझे, चलो लिख ही देता हूँ यहाँ। log लिखेंगे यहाँ पे, log लेने पर ये x log x ऐसे है। अगले बार में क्या होएगा, log v बराबर ये पूरी पावर नीचे आ जाएगी, तो log x इंटू फिर ये बचेगा log x, और ये दोनों सेम ही तो है, तो इनकी जो पावर है वो बढ़ जाएगी, स्क्वायर हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा अगली लाइन में। तो यहां से हो जाएंगे log v बराबर log x की पावर 2, क्योंकि दोनों सेम है, पावर बढ़ गई। अब x के सापेक्ष अवकलन करो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये 1/v हो जाएगा, जैसे कि अवकलन होता है log का, पूरी पावर नीचे आ जाती है, तो 1/v बराबर, इसमें अवकलन, सॉरी यहाँ पे v का अवकलन बचा हुआ है, तो dv बटा dx भी तो आएगा बराबर, इधर पूरी पावर नीचे आ जाएगी, ऐसे तो अवकलन होता है, पूरी पावर नीचे आ जाती है, और पूरी पावर नीचे और एक पावर कम कर देते हैं, तो इसमें से एक पावर कम करेंगे तो एक पावर बचेगी, और क्या हुआ है, हमने पावर का अवकलन किया है, अभी log x का बचा हुआ है, तो log x का एज इट इज कर देंगे, d/dx ऑफ x। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, कोई कठिन काम नहीं कर रहे हैं अभी। dv बटा dx बराबर 2 log x, अब ये वाला x का अवकलन क्या होता है, 1, x का अवकलन 1 होता है, ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, हमने, अरे यार log x का बचा हुआ है, log x का, तो log x का अवकलन 1/x होता है, पूरा x ये क्या होगा, नीचे आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात, तो हमें तो dv बटे dx कैलकुलेट करना था, dv बटा dx, तो ये वाली v उधर चला जाएगा, ये v उधर चला जाएगा, तो v से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट मीन्स v हमारे पास क्या है, v बराबर है x की पावर log x, तो इससे मल्टीप्लाई करने का मतलब है, तो x की पावर log x, v उधर जाएगा गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v का मतलब होता है x की पावर log x, तो x की पावर log x से मल्टीप्लाई कर देंगे, इनटू
ये जो लिखा है वही पूरा पूरा 2 log x बटे में x। बात समझ में आई कि नहीं? उम्मीद है समझ में बात आ रही होगी। इस हिसाब से हम इसको दे रहे हैं समीकरण नंबर 4। और अब हम इस लायक हो चुके हैं कि इसका आंसर लिख सकें, इस लायक हो गए हैं कि इसका आंसर लिख सकें। बस हमें क्या करना होगा, समीकरण 2 में 3 का और 4 का मान रख देना पड़ेगा। डी वी बटे डी एक्स के जगह पे डी यू बटे डी एक्स के जगह पे और डी वी बटे डी एक्स के जगह पर मान रखना पड़ेगा। बस इससे इसके अलावा और कुछ नहीं करना पड़ेगा। बस एक सेकंड में इसका आंसर भी मिला लेता हूँ। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है 2। चल आओ इसको बढ़ते हैं। तो देखो भाई एक बात और समझ लो, यहाँ पे एक लाइन और बढ़ा लो, डी वी बटा डी एक्स। ठीक है, बस डी वी बटा डी एक्स। देखो यहाँ पे एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो सेम गिनती है। तो डिवाइड अभी जैसे यहाँ पे किए थे तो पावर एक कम हो गई थी यहाँ से, तो एक्स तो ऐसे ही यहाँ पे भी एक पावर कम हो जाएगी। तो एक्स की पावर लॉग एक्स में से एक पावर कम हो जाएगी। ये तो आपको बेसिक से आइडिया आता होगा। 2 log x समीकरण 4 में इसको दे रहा। ये भी ठीक था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे थोड़ा और सिंप्लीफाई करना था तो घटा देते हैं। समीकरण नंबर 3 और 4 से अब इसका आंसर लिख सकते हैं हम आराम से। इस सब की ज़रूरत नहीं है, तो सवाल थे हमको, इस ज़रूरत हमको इसकी है, तो इसको मिटा दे रहे हैं पूरा। आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो 7वां सवाल ये हो गया है, लगभग आंसर लिखने लायक हो गए। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 और 4 का मान 2 में रखने पर, 3 और 4 का मान 2 में रखने पर, तो 2 क्या है, डी वाई बटे डी एक्स बराबर, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, कोई काम का नहीं है। अब ये हमने अपना काम कर लिया है। डी वाई बटे डी एक्स बराबर, चलो डी यू बटे डी एक्स ये रहा। अब डी यू बटे डी एक्स हमने निकाला है यहाँ पे, तो इसको फिट करो यहाँ पे। लॉग एक्स इंटू ये पूरा, लॉग एक्स की पावर भी है यार, लॉग एक्स की पावर है एक्स, ठीक है, और बाकी सब ऐसा 1 अपॉन लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स, ठीक है, और ये प्लस डी वी बटे डी एक्स। डी वी बटे डी एक्स अभी अभी निकाला हमने, ये वाला। पहले इसको लिख लेते हैं, फिर इसको लिख लेते हैं, ठीक है। 2 log x इंटू एक्स की पावर log x माइनस का 1। दिस इज फाइनल रिजल्ट, यही हमको निकालना था। एक बार मैं आंसर भी मिला लूँ, x log x की पावर x माइनस 1 प्लस log x। ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। तो ये एकदम सही राइट आंसर है। थोड़ा बहुत सॉल्व करना होगा तो कर लेना, अपना आंसर आ चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। तो ये वाले प्रश्नावली के जो क्वेश्चन है वो थोड़े से बड़े हैं, इसलिए सावधानी से थोड़ा रिलैक्स होकर अच्छे से सीखिए। घबराइए मत कि नहीं आ रहा, आ जाएगा धीरे धीरे, टेंशन बिल्कुल मत लेना, आराम से सीखते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम 8वां क्वेश्चन लगाएंगे। थैंक यू।